इम्पोर्टेंट है जी, बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। इफ़ O 00 A 30 and B 35 are three planes, find M1 and M2 as midpoint of the line segment AB and OB respectively. Find distance measure M1 और M2, ये भी हमने पता करनी है। 3 पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं 3। ये एक प्लेन पे हैं, एक लाइन पे हैं, ठीक है। तो पता हमने करना है M1 और M2 यानी जो मिड पॉइंट है M1 और एक उसने 2 दिए हैं मिड पॉइंट, एक M1 दिया है एक M2 दिया है, ये दोनों मैंने पता करने हैं। अच्छा, अब मिड पॉइंट ये किस किस के हैं? ये हैं जो लाइन सेगमेंट ए बी का जो मिड पॉइंट है वो M1 है और ओ बी का जो मिड पॉइंट है वो M2 है। एक हमने ये पता करने हैं और दूसरा हमने ये जो डिस्टेंस मेजर है M1 और M2 का वो पता करना है। यानी इन दोनों मिड पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमने पता करना है। तो उसके लिए रफली आप एक लाइन बना लो, एक लाइन ले लो। अब उसने आपको इस लाइन पे 3 पॉइंट्स दिए हैं। ए, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 0 0, किसी भी जगह आप O 0 0, दूसरा उसको दिया आपको पॉइंट ए दिया है, वो इस लाइन की किसी भी जगह आप ए कर दो, उसके जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 3 0 वो कर लो, और तीसरा पॉइंट दिया बी, उसके कोऑर्डिनेट्स लिख लें। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आपने M1 और M2 पता करने हैं, मिड पॉइंट्स ऑफ किसके? ए बी के। ये ए और ये बी है, इसका किसी भी जगह आप मिड पॉइंट बना लो, ये M1 हो गया। एक आपने ये फाइंड करना है। दूसरा वो कह रहा है कि M2 आपने पता करना है ओ बी का। ओ और बी के दरमियान जो मिड पॉइंट है वो आप ओ और बी के दरमियान किसी जगह इस लाइन पे आप ले लो अंदाज़ा करके कि ये इसका मिड बनता है, तो वो वहाँ पे M2 आप कर दो। एक तो हमने ये 2 मिड पॉइंट पता करने हैं और उसके बाद हमने डिस्टेंस मेजर पता करना है M1 M2 का या M2 M1 का। इनके दरमियान जो ये डिस्टेंस मेजर है वो पता करना है। तो इसके लिए आसान सा है, मुश्किल नहीं है। आपके पास O है 0 0, A है 3 0, B है 3 5। मिड पॉइंट आपने पता करना है पहले ए बी का। ए बी का मिड पॉइंट पता करना है जिसे हम M1 कहते हैं। अच्छा, उसके लिए फार्मूला, मिड पॉइंट का फार्मूला आपको बताया M1 + M2/2 और Y1 + Y2/2। इसमें वैल्यूज़ आपने पुट कर देनी है, 3 + 3/2 और 0 + 5/2। ये आ गया आपके पास 6/2 और 5/2। 6 और 2 की आपस में कटिंग हो जाएगी, ये आपके पास आ जाएगा कितना? 3 और 5/2 एज इट इज़ आपने लिख देने, क्योंकि इसकी कटिंग नहीं होती। ये आपके पास M1 आ गया 3 और 5/2। इसी तरह आपने दूसरा मिड पॉइंट पता करें जो उसने हमसे पूछा है OB यानी M2। उसमें वही मिड पॉइंट का फार्मूला आप पुट करोगे और O की वैल्यू ये 0 0 और B की वैल्यू 3 और 5 है। फार्मूला ये इस फार्मूले में, ये जो फार्मूला है मिड पॉइंट का, उसमें आपने वैल्यूज़ पुट कर दी। उसके बाद आपके पास ये कितना आ गया? 3/2 और 5/2। तो M2 की जो आपके पास आया है मिड पॉइंट किसका? OB का, वो आ गया है 3/2 और 5/2। अब M1 हमारे पास है 3 और 5/2 और M2 हमारे पास है 3/2 और 5/2। हमने इनका डिस्टेंस मेजर करना है। इनके डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें M1 M2 का डिस्टेंस मेजर करना है। ये जो इसका मतलब होता है कि हमने डिस्टेंस मेजर करना है, आप कर चुके हो। उसका फार्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और होल स्क्वायर। इसमें आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। M1 की वैल्यू भी आपके पास है, M2 की वैल्यू भी है, ये x1 y1 x2 y2। तो x2 - x1 और इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। यहाँ पे ये 3/1 है, 2 एलसीएम आ गया, 2 1 ज़ा 2 3 और 1 2 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। ऊपर 3 - 6/2 का स्क्वायर। और यहाँ क्या हुआ ये देखें, 5 + 2 है और -5 + 2 है। एक प्लस का एक माइनस का एक कैंसिल हो गया तो 0 आ गया हमारे पास। तो हमारे पास क्या रह गया पीछे? -3/2 का स्क्वायर। ये
+3 या -6 है, बड़ी रकम माइनस किया साइन माइनस का आएगा, 6 में से 3 माइनस किया तो 3, तो -3/2 का स्क्वायर। तो जब हमने 3/2 का स्क्वायर लिया, आगे +0 है, जब हम 3/2 का स्क्वायर लेंगे तो 9/4 आ जाएगा। ठीक है जी, तो 9/4 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 3/2 आ जाएगा। तो लिहाजा जो मेजर डिस्टेंस है M1 M2 = 3/2 है। आसान सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ये पेपर ये क्वेश्चन आया हुआ है।